और देखा जाए तो संविधान सच में बहुत ही खतरे में है। और जिस तरीके से एक सदी पहले दलितों पिछड़ों के साथ हुआ करती थी, अब वही कहानी दोहराया जा रहा है, क्योंकि सरकार को बिल्कुल भी इनकी चिंता नहीं है। और मणिपुर जैसा एक जघन्य अपराध जहां हमारी बहन सुरक्षित नहीं थी, हाथरस जैसी बहन हमारी सुरक्षित नहीं हो पाई, केंद्र में इनकी सरकार, राज्य में इनकी सरकार, फिर भी हमारी बहन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कहाँ की रणनीति। सर, ये संविधान बचाओ जो रैली है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? संविधान कितना खतरे में लगता है आपको? देखिए, 2024 के चुनाव के पहले जो भूल इस देश की जनता को से हुई है, उसको सुधारने के लिए 2024 में एक मौका मिला है, जो कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सपनों को जिस तरीके लोग ताड़ कर रहे हैं, जिस तरीके लोग को चकनाचूर कर रहे हैं, तो आज रामलीला मैदान में डॉक्टर उदित राज जी के नेतृत्व में एक महारैली का आयोजित हुआ, जिसमें डॉक्टर बाबा साहेब के सपनों को मजबूत करने का काम किया गया और बाबा साहेब के समृद्ध विरासत को हम लोग जिंदाबाद करने का काम किए और एकता और अखंडता पर विश्वास हुआ। और जिस तरीके से इन लोगों बेरोजगारी, शिक्षा और इन जैसे तमाम महंगाई मुद्दों से ये लोग भूल चुके हैं, क्योंकि सत्ता के लालच में ये लोग एकदम एक तरफा हो चले हैं, क्योंकि कहते हैं कि कौन सुनेगा किससे कहते, इसलिए चुप रहते थे, और हमसे अपने रूठ न जाए इसलिए भी चुप रहते थे। और देखा जाए तो संविधान सच में बहुत ही खतरे में है। और जिस तरीके से एक सदी पहले दलितों पिछड़ों के साथ हुआ करती थी, अब वही कहानी दोहराया जा रहा है, क्योंकि हर जगह ये है। और एक तरीके से देखा जाए, मनुवाद बहुत ही जल्दी शुरुआत होने जा रही है और हमारा समाज जो कि काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा है और सरकार को बिल्कुल भी इनकी चिंता नहीं है। और मणिपुर जैसा एक जघन्य अपराध जहां हमारी बहन सुरक्षित नहीं थी, हाथरस जैसी बहन हमारी सुरक्षित नहीं हो पाई, केंद्र में इनकी सरकार, राज्य में इनकी सरकार, फिर भी हमारी बहन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कहाँ की रणनीति है, हमें नहीं समझ में आती। हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। 2024 में ऐसी गलती ना होने पाए, इसी के लिए आज हम लोगों ने महारैली का आयोजित। अगर ये मौजूदा सरकार 2024 से अपना बोरिया बिस्तर लेकर टल जाए तो कौन सी सरकार होगी ऐसी जो देश को अच्छे से चला पाए और माँ बहन बेटियों की इज्जत सलामत रहे? देश में जो बेरोजगारी हुई है उसके अंदर नौजवानों का रोजगार बरकरार रहे। देखिए, देखा जाए तो इसका तोड़ सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पास है और शुरू से लेके अंत तक आज़ादी की लड़ाई भी कांग्रेस ने ही लड़ी है। और इनके झूठ, इनका सच देश की जनता जान चुकी है मैम। तो बहुत ही जल्दी इनका जाने का समय हो चुका है, क्योंकि 24 में जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देने जा रही है। बहुत ही जल्द इनके साथ क्या होने वाला है देश की जनता तय कर देगी। तो 2024 में क्या होगा? ये राहुल गांधी पीएम की सीट पे बैठ पाएंगे कभी, ऐसा लगता है आपको? वो एक ऐसा नेता है जिसने 4000 किलोमीटर मैडम पैदल चल दिया, देश को अटक से लेके कटक और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक नाप डाला। और हम कार्यकर्ता तो ठीक है, लेकिन देश की जनता उनसे जुड़ रही है मैडम। जो राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान लेके चले थे, वो दुकान तो कहीं नजर नहीं आती है। वो दुकान का तो शटर डाउन लगता है हमें। नहीं मैम, ऐसा नहीं है। देश की जनता समझ चुकी है। तो चिल्ला के कहती है दुकान खुली जरूर थी लेकिन शटर डाउन हो गया उसका। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देश की जनता जान चुकी है कि सच क्या है, झूठ क्या है। और सच यही है कि राहुल गांधी भावी प्रधानमंत्री होने वाले हैं 2024 में, क्योंकि नफ़रत का बाज़ार ख़त्म करके मोहब्बत की दुकान खुलने जा रही है। और नफ़रत से ये देश नहीं चलने वाला, क्योंकि जाति प्रधान देश नहीं, कर्म प्रधान देश है। और जिस तरीके से देखा जाए कि अब एक दूसरे से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में है भाई, और ये देश गणराज्य देश है। और मैम, मैं आपको बता दूं, जहां गणतंत्र नहीं काम करता वहां षड्यंत्र काम करता है। जिस तरीके से षड्यंत्रकारी सरकार है, डिवाइड एंड रूल, जिस तरीके से हमारे देश में जिस तरीके से अंग्रेज आए, उन्होंने भाई से भाई को लड़ाने का काम किया मैम, बस उसी के तरीके इनके मुखबिर जो है मैम, उस तरीके अब भाई को भाई से लड़ाने का काम करते हैं, जात से जात से लड़ाने का काम करते हैं, हिंदू को मुसलमान से लड़ाने का काम करते हैं। हमारा देश मैडम 4 वर्णों से बनकर बना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में है भाई। चारों ने मिलकर लड़ाई लड़ी, इस देश को आज़ाद कराया। और नफ़रत वाला देश नहीं चाहिए, हमें मोहब्बत की दुकान ही चाहिए।
अच्छा, एक सवाल मैं और आपसे पूछना चाहूँगी, जी मैम। ये जो मौजूदा सरकार है ना हिंदुओं के लिए, ना हिंदुओं के हित में है, ना मुसलमानों के हित में, ना सिख के, ना ईसाइयों के, तो फिर ये सरकार किसके हित में मैम काम ये कर रही है, किसके लिए काम कर रही है? मैम ये व्यापारियों के हित में है, ये व्यापारियों के हित में काम करती है मैम। असल में बात ये ना कि कहा जाता है कि एक व्यापारी एक अच्छा नेता नहीं बन पाता है। तो पहले व्यापार पहले, राजनीति बाद में है। बाकी आने वाला समय जनता तय कर चुकी है कि आखिर करना क्या है। ये हमारी देश की जनता ने तय कर लिया है, ये गलती दोहराई नहीं जाएगी मैम। तो 2024 में बदलाव निश्चित? यस मैडम, बदलाव एकदम निश्चित है। महारैली का आयोजन जिस तरीके डॉक्टर उदित राज ने ऐलान किया है, जिस तरीके हमारे देश की जनता ने एक जनता ने ऐलान किया है, मतदाताओं ने ऐलान किया है, ऐसी गलती मैडम वो दोबारा नहीं करेगी। 2024 में जनता चुनाव लड़ने जा रही है। भाजपा वर्सेस जनता हो गया है मैम। तो जनता जनार्दन का फैसला क्या रहेगा 2024 में? मैम भावी प्रधानमंत्री आदरणीय राहुल गांधी जी बनेंगे। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री जी, बनेंगे? दूरदर्शी नेता है ना मैम, दूरदर्शी नेता है और वेल एजुकेटेड पर्सन है। उन्हें डिग्री दिखाने या डिग्री छुपाने की ज़रूरत नहीं पड़ती मैडम, दूरदर्शी नेता है। शुक्रिया। थैंक यू मैम।